आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। हाई लेवल मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। आज सीएम योगी करेंगे कैबिनेट मीटिंग। बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महत्वपूर्ण अध्यादेश को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। T20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च। आज पीएम आवास तक केजरीवाल का विरोध मार्च। आपके कई नेता होंगे शामिल। देश भर में मानसून का कहर जारी। असम, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ में डूबे। यूपी, बिहार, दिल्ली में अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बता दें कि आज एनडीए की मंगल मिलन बैठक है। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे से एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे मंगल मिलन नाम दिया गया है। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और संसद भवन में ये बैठक होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे से संसद भवन में शुरू हो जाएगी और इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है और सभी सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। देखिए, जिस तरीके से बात करें इस बार के मानसून सत्र की, तो इस बार का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि सरकार ने 2 अहम बिलों को जरूर पेश करा लिया। साथ ही माना जा रहा है कि अभी कुछ और अहम बिल हैं जो सरकार पटल पर रखेगी और उस पर एक सार्थक चर्चा चाहती है सरकार। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष के अपनी मांगे हैं और हमारे साथ सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज फिर से एनडीए के संसदीय दल की बैठक है, सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रही है। तो एनडीए की मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने जा रही है। 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और देखिए, अगर अभी का कुछ पॉलिटिकल अपडेट आपको दे दें तो बांकीपुर सीट भाजपा हार चुकी है और माना जा रहा है कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस सीट पर पड़ता हुआ नजर आया। और माना जा रहा है कि ये जो अपनी पारंपरिक सीट कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के पास में ही थी, उसको प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से छीन कर चले गए और आज ये बैठक होनी है संसदीय दल की। सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 9:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी।
संसद भवन परिसर में ही ये बैठक होगी और मंगल मिलन इस बैठक को नाम दिया गया है। तमाम जनहित से जुड़ी हुई चर्चा इस बैठक में संभवतः हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, मंथन भी हो सकता है इस बैठक में। जो सीट हारे और दतिया की भी अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव था और कल उसकी भी गिनती हुई वोटों की और वहां पर भी बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा। तो बांकीपुर दतिया में बीजेपी की हार पर मंथन हो सकता है इस बैठक में। इसी के साथ साथ अन्य जरूरी मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा हो सकती है। स्नेह कमल जानकारी दें। बिल्कुल बैठक होगी आज 9:30 बजे संसद भवन की एनडीए के तमाम जिसके दफ्तर मोदी करेंगे। जब भी संसद चलता है उस दौरान हमारे को भारतीय जनता पार्टी की बैठक करते हैं। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक बैठक होती, लेकिन पिछले 4 साल से लगातार लिया गया है क्योंकि चाहे लोकसभा सभी इस बैठक में और उसी दर में 9:30 बजे जो है एनडीए की बैठक शुरू होगी। तीसरा सप्ताह शुरू स्पीकर है। कुल मिलाकर अगर संवैधानिक कामकाजों की बात करें सौम्या, तो काफी हद तक इस कामकाज का जो हिस्सा है वो पक्ष विपक्ष की अदावत में जो है खत्म हो चुका है। तो कम से कम सरकार चाहेगी जो बचे हुए समय है, जो अन्य जो विधेयक या बिल बचे हुए हैं उस पर चर्चा हो या अन्य जो विधायी काम मते करा लिए जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, जिस तरह से लगातार पहले शिक्षा मंत्री की मांग, अब गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग या उन्हें संसद में आने की मांग, इसको लेकर थोड़ा गतिरोध कायम है। अब देखना यह है कि जब पुनः आज संसदीय कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कुछ रवैया विपक्ष होता है। वहीं उससे पहले जब ये बैठक शुरू होगी तो प्रधानमंत्री अपने सांसदों को जो है विपक्ष के सामना कर देंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें दतिया और बांकीपुर सीट की, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बांकीपुर तो ऐसी सीट है जो 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सीट बन चुकी थी और माना जा रहा था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही वहां से विजयी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया। तो माना जा सकता है क्या कि यहाँ पर मंथन भी हो सकता है इन सीटों पर? विधानसभा परिणामों को लेकर अलग से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक करेगी। संसदीय दल की बैठक में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसके लिए जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि दतिया हो चाहे बांकीपुर हो, हम इन दोनों जनादेश को स्वीकार करते हैं और समीक्षा करेंगे आखिर हमें क्यों कहा हो। फिर भी लेकिन जिस तरह से बात अगर 3 विधानसभा चुनाव करें, यदि मांझलपुर, दतिया और बांकीपुर 3 जगह चुनाव, लेकिन सबसे अधिक निगाहें अगर कहीं थी तो बांकीपुर पर थी, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसी सीट है जो 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। लगातार 5 बार से यहाँ पर स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे हैं और जब लालू का दौर था उस दौर में भी लालू यादव जब अपने प्रचंड पर थे, लेकिन किस सीट को कभी लालू यादव भी जीत नहीं पाए थे। और अब ऐसा कुछ होता है जो बांकीपुर की सीट है भारतीय जनता पार्टी गंवा देती है। प्रशांत किशोर जो है भाजपा के सारे समीकरणों पर खर्च करते हुए जीत हासिल करते हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, क्योंकि आज संसदीय दल की बैठक है, मंगल मिलन इस बैठक को नाम दिया गया है क्योंकि अभी मानसून सत्र का अगर हम जिक्र करें तो लगातार हंगामेदार रहा है ये मानसून सत्र। एक भी दिन सार्थक चर्चा होती हुई नजर नहीं आई है। सरकार कई अहम बिल पास कराना चाहती है जिसमें 2 बिल पास हो चुके हैं और अभी माना जा रहा है 3 से 4 बिल ऐसे हैं जिनको पटल पर रखा जा सकता है। तो आज इन बिल को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, सरकार की अगर बात करें, सरकार सत्र के दौरान 7 बिल लेकर आना चाहती थी।
3 बिल जो है पहले ही पास हो चुके थे। कल भी जो एक बिल पास करने, लेकिन जो है 4 बिल सरकार पास कर चुकी है। अभी 3 बिल ऐसे हैं जिन पर जो है सरकार सदन की मोहर चाहेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए आज उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एक सार्थक चर्चा हो सकती है। क्या आज संसद पहुंच सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष मांग कर रहा है अमित शाह की कि वो संसद में आए और जो उनके सवाल हैं उनके जवाब दें। स्नेह कमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से अब आपको खबर दे दें, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बैठक में विधानसभा सत्र के मुद्दे पर होगी चर्चा। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बैठक में विधानसभा सत्र के मुद्दों पर होगी चर्चा। और आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। मानसून सत्र एक तरफ चल रहा है और एक कैबिनेट की अहम बैठक। माना जा रहा है कि आज कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी। प्रणवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, आज बैठक होगी कैबिनेट की। निश्चित तौर पर मानसून सत्र के ठीक पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ये मानसून सत्र के ठीक पहले अंतोरंत बजट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे किसानों से जुड़ी हुई राहत का मामला होगा कहीं न कहीं, और अंतोरंत बजट 2026-27 को इसमें मंजूरी मिलेगी। जो कई परियोजनाएं हैं उनको कहीं न कहीं हरी झंडी मिलेगी। सड़क एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें होगा और तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है वो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो भी कैशलेस योजना जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चलाया है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे जो है ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, तमाम अधिकारियों को लेकर के उन्होंने जो निःशुल्क कैशलेस शिक्षा, कैशलेस जो है इलाज योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है। ये सब महत्वपूर्ण विषय है जो कि पूरे बजट में रखा जाएगा और कैबिनेट की बैठक में इसका कहीं ना कहीं प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो आज पूरे बजट में लगभग 25,000 करोड़ रुपया जो है का बजट मंजूर होगा और उसमें जो है पूरे बजट में किस विभाग में क्या चीज खर्चा हुआ ये मेन फोकस रहेगा। किसानों की बात करें तो किसान को सिंचाई से लेकर के और तमाम ऐसे विकास कार्य जो पूरे बजट में आज इसका रखा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो बुनियादी ढांचा है, लखनऊ सड़क है, एक्सप्रेस वे है, शहरी विकास योजना है और इसके लिए भी धन आवंटन किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में इस पे कहीं ना कहीं मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट की बैठक में जो अध्यादेश हैं, जो विधेयक हैं, उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा और उससे कहीं ना कहीं एक अहम जो कैबिनेट की बैठक में सबका फैसला लिया जाता है, सबका प्रस्ताव लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं पास होगा। तो ये सब तमाम अहम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और उसके बाद इसका प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा और प्रेस ब्रीफिंग करके इसको बताया जाएगा कि कितने प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में पास हुए, किन किन पर मोहर लगा, कौन कौन से अहम प्रस्ताव है। लेकिन अगर आकलन लगाया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो कैशलेस योजना है, उसके बाद में किसानों का मुद्दा है, जो तमाम सड़कें हैं जिनको मंजूरी भी नहीं मिल पाई, इनका विकास कार्य अधर में है, वो सब तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज कैबिनेट की बैठक अनुपूरक बजट के ठीक पहले रखा जाएगा और उस पर कहीं ना कहीं कैबिनेट का मुहर लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल हमने सत्र के दौरान देखा किस तरीके से हंगामा होता रहा और उसके बाद स्थगित कर दी गई कार्यवाही और आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से ये अनुपूरक बजट। निश्चित तौर पर अनुपूरक बजट पे जो विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी, क्योंकि जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले से बजट है उन बजट को अभी खर्च नहीं किया गया और सरकार और अनुपूरक बजट कहीं ना कहीं पेश कर रही है। तो एक तरफ तो सरकार विकास कार्यों को लेकर के अनुपूरक बजट पेश करेगी और पेश करने के बाद कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करेगी, बताएगी कि इस तरीके से जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही है और जो अधर में लटकी हुई है
तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे किसानों से जुड़ी हुई, चाहे बेरोजगारी से जुड़ी हुई, चाहे कैशलेस योजना से जुड़ी हुई, तमाम ऐसी चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं वो अपने तरफ से पेश करने का कोशिश करेगी। लेकिन विपक्ष का काम है हंगामा करना, सरकार के किसी भी जो है फैसले का विरोध करना, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष उसके साफ तौर पर जो है उसका विरोध करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि विपक्ष सार्थक तरीके से बातचीत करे, यानी कि जो सार्थक मुद्दा है उस पर विपक्ष बात करे, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार से जो है हंगामा ना करे। जो सत्र है यानी कि आज 4 तारीख है और 6 तारीख तक प्रस्तावित है, यानी कि 3 दिन का सत्र है मानसून सत्र, वो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करके भाग ले और भाग लेकर के सार्थक चर्चा करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर विपक्ष भी अपनी सहमति दे। क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार हर मामले पर हंगामा कर रहा है, हर मामले पर जो है बहस करता है, किसी भी प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, उसमें साथ में बैठना चाहिए। क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं जो विधायक को चुनते हैं, विधायिका का काम है कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के वो सदन में मुद्दा उठाए, सदन में अपनी बात रखे और सरकार उस मुद्दे विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जनता के साथ छलावा है कि विपक्ष सदन में सिर्फ हंगामा करता है, किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं में सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी प्रकार से जो जनहित का मुद्दा है उसमें अपना सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से जो विपक्ष है वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता के मनोभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके भेजा है विकास कार्यों की बात के लिए और ये वहां पर अपना एजेंडा चलाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आज साफ तौर पर जो पूरा बजट है, बजट के पहले जो कैबिनेट की बैठक है उसमें किस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं ये तो कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन जन कल्याणकारी और लोकहित की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज कैबिनेट में पास होंगी। जी बिल्कुल, उम्मीद ये है कि आज सार्थक चर्चा सत्र के दौरान भी हो और यहाँ कैबिनेट में भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर जो मोहर लगे। प्रणवीर, अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो किन किन मुद्दों को लेकर आज एक चर्चा भी हो सकती है इस बैठक के दौरान और उम्मीद है कि वो उस पर मोहर भी लग सकती है? देखिए, हमने आपसे बताया कि जो किसान सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का, जो सिंचाई से लेकर के जो किसान सम्मान निधि है, तमाम ऐसे किसान की योजनाएं जिससे बिजली फ्री से लेकर के सिंचाई तक का एक सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है, जिसमें किसानों को फ्री बिजली दी जाती है। एक्सप्रेस वे का तमाम ऐसी सड़कें हैं जिसको आधा अधूरा कार्य पड़ा है उसको पूरा करने का काम करेंगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कैशलेस योजना उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आज किस तरीके से कैशलेस योजनाओं को तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे अभी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उन सबके लिए भारी भरकम बजट सरकार आज पेश करेगी और उस पर कहीं ना कहीं पास करके और वो आज अनुपूरक बजट में उसको पास करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बैठक में विधानसभा सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई अहम मुद्दों पर मोहर भी लग सकती है। वहीं अमरोहा के मंडी धनौरा में संत समाज के कथित अपमान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शेरपुर चुंगी पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका, कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने संत हिंदू संस्कृति सनातन परंपरा की पहचान बताया, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा जरूरी है। तो पप्पू यादव के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अमरोहा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और एक सांकेतिक पुतला बनाते हुए उस पर विरोध किया गया। कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया, ये विरोध किया। उनका कहना था कि संतों का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और सनातन संस्कृति का अपमान भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष हमेशा
सनातन को और संतों को टारगेट करने का काम करता है और कार्रवाई की मांग भी यहां पर की गई। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पैदल मार्च निकालकर ये विरोध किया गया। उसके बाद पुतला जलाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया गया। तो ये जानकारी आपको दी थी। अमरोहा में फूंका गया पप्पू यादव का पुतला और पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि संतों का समाज भारत नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं सहन करेगा। इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की अदालत से पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद उनके निजी सचिव संजीव सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया और ये फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है। संजीव सिंह ने दावा किया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अपराध हुआ ही नहीं तो वह अदालत में साबित भी नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद ब्रजभूषण समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि मामले से जुड़े कुछ पहलवानों ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात भी कही है। तो न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा यहां पर यह बात कही गई। 3 वर्ष पूर्व जब उन्होंने बयान दिया। देखिए, आरोपों में सच्चाई कितना थी इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को रहती है पहले दिन से जिसके ऊपर ये आरोप लगता है। और हमारे नेताजी को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं फांसी के फंदे पर 1 मिनट में लटक जाऊंगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के पूरा षड्यंत्र? वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करना चाहते थे, देवी पाटन मंडल में नेताजी को अस्थिर करना चाहते थे और सीधे सीधे उसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं, हुड्डा परिवार है, बहुत बड़ी टीम है उनकी, तो सारे लोग इसमें शामिल। मंडी धनौरा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में हजारों का सामान चोरी किया गया। रायपुर तगा पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर वारदात से पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगे। चोर स्कूल से 5 पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, राशन, स्पीकर व फर्स्ट एड किट के साथ फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। थाना धनौरा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय रामपुर तगा का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस अमरोहा से ये पूरा मामला बताते, जहां मंडी धनौरा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, जहां जब घर वालों को इस वारदात का पता लगा तो उनके होश उड़ गए। घर को पूरा चुतर बतर करके, और ये बता दें कि ये घटना पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर ये वारदात को अंजाम दिया गया। अमरोहा में ये घटना हुई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं रामपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 किलो 603 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, नगद 2 बाइकें और 1 स्कूटी भी बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब स्मैक की सप्लाई कहां से हो रही थी और किन किन क्षेत्रों में भेजी जा रही थी, इसकी भी जांच कर रही है। तो 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। नशा तस्करों पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की गई है। अब पुलिस पता लगा रही है कि कहां कहां ये स्मैक भेजी जानी थी, किन किन क्षेत्रों में और किसके द्वारा ये सप्लाई की जा रही थी। इसका मुख्य गढ़ कहां पर है, कहां से ये स्मैक आ रही थी। स्मैक सप्लाई नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरे नेटवर्क
की कोशिश है कि उस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।